नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षर अग्रवाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार भी वे बीजेपी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे जो आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बीते कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इस दंगे में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे। कई लोगों की इन दंगों में जान गई थी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कन्हैया कुमार की इस सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार जैन छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारने का फैसला पार्टी के लंबे वक्त की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। कांग्रेस की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी को इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि इस वक्त में पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारने पर विचार किया था और अगर कांग्रेस ने कन्हैया का सही से इस्तेमाल किया तो वो अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर सकती है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे और अच्छे वक्ता हैं। वो खुद बिहार के बेगूसराय से हैं। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए फिट बैठते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी हाईकमान खास तौर पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार को भरोसे की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी की विचारधारा को संगठन के भीतर और बाहर अच्छे से विस्तार देंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर संगठन के स्तर पर। कन्हैया कुमार दूसरी बार लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में वो बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये चुनाव कन्हैया ने इस बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, जबकि वो सीपीआई की टिकट पर लड़ा था। बाद में फिर वो कांग्रेस में आ गए। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार का कद पार्टी में बढ़ भी रहा है। फिलहाल कन्हैया कुमार कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के प्रमुख हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी से 3 सीटें मिलने वाली हैं। कांग्रेस ने अपनी कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कि संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली को टिकट नहीं दिया है। ये नेता लोकसभा चुनावों में टिकट की चाह रख रहे थे। कन्हैया के सामने भी पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर उन्हें राजनीतिक पर्यटक बताया। मनोज तिवारी बोले कि क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो देश और सेना की इज्जत करता हो। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं का पर्दाफाश हो चुका है। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार पर आम आदमी पार्टी भी नजर बनाए हुए है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2019-20 में आम आदमी पार्टी भी कन्हैया कुमार के नाम पर विचार विमर्श कर रही थी, मगर उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया जा सका। कन्हैया 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर सब खुश नहीं है। इन पार्टी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ चुनाव हारेंगे, बल्कि उनकी देश विरोधी छवि से पार्टी को नुकसान भी होगा। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी अगर इतना निवेश कर रहे हैं तो मतलब साफ है कि दिल्ली में संगठन के स्तर पर वो बड़े बदलाव करने की तैयारी में अब जुट गए हैं। साथ ही बताते चलें कि कन्हैया कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनावों में सीपीआई की टिकट पर बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह थे। लेकिन उन चुनावों में कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा था और अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में वो गिरिराज सिंह के सामने लगभग 4.5 लाख वोटों से हार गए थे। उन चुनावों की बात की जाए तो कन्हैया कुमार को लगभग 2,70,000 वोट मिले थे,
जबकि गिरिराज सिंह को तकरीबन 6,90,000 वोट प्राप्त हुए और 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से कन्हैया को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब कांग्रेस में आ जाने के बाद पार्टी ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो देखना होगा कि जनता उन पर कितना विश्वास जताती है और कितनी बड़ी संख्या में जनता उन पर विश्वास कर उन्हें अपना सांसद चुनती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के इरादे से कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार तमिलनाडु का दौरा किया। एम.के. स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में उत्तर भारत में बीजेपी नुकसान की स्थिति में चल रही है। इसी कारण मोदी और अमित शाह दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, खासकर तमिलनाडु। बीजेपी की विचारधारा लोगों के खिलाफ है। स्टालिन ने आगे कहा कि ये चुनाव इस बारे में ज्यादा है कि किसे सत्ता में नहीं आना चाहिए, न कि इस बारे में कि किसे सत्ता में आना चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल और विकास पुरुष का जो नकाब लगाया हुआ था वो अब उतर चुका है और भ्रष्ट मोदी सबके सामने आ गए हैं। लोग नाराज हैं क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जल्द ही अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस घोषणा पत्र को जारी करने का मकसद है कि ये संदेश दिया जा सके कि चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एक साथ हैं। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर लिया गया है। ये घोषणा पत्र अगले 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है। बीते दिनों पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी ने अपना निजी घोषणा पत्र जारी किया था। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र युवाओं, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली से अपने मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी केवल इकलौती हैं जिन्हें राहत दी गई। इसका मतलब साफ है कि पार्टी ने तिवारी पर भरोसा जताया है। ऐसे में मनोज तिवारी पर बेहतर प्रदर्शन कर जीतने का दबाव भी ज्यादा होगा। वहीं आपको बताते चलें कि पार्टी ने बीते मंगलवार को अपनी 12वीं सूची भी जारी कर दी, जिसमें कई शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी में काफी तेजी से लग गई है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस संगठन से भी कई लोग अब राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं। पार्टी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका अदा की है, तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उत्तर भारत में चुनावी प्रचार क्यों नहीं कर रहा। और खासतौर पर राहुल गांधी लगातार देश के दक्षिणी राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी रैली यूपी, बिहार या हरियाणा में नहीं की। तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले अखिलेश यादव के साथ पश्चिम यूपी में एक रैली में मंच जरूर साझा किया, लेकिन अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि वह बहुत देर से किया। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।